हाँ हाँ। तो बात चल रही थी कि युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने मरने की चिंता न करके और सत्य को बोला। जब किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया दुर्योधन को ये मार्ग बता करके, हमारी समझ में बात नहीं आई, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने इस धर्म पर विश्वास किया है और मेरा रक्षक धर्म है। जब मैं धर्म का पालन करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करने के लिए आधी रात खड़ा होगा, और भगवान धर्म ही स्वरूप ही तो हैं, इसलिए कृष्ण भगवान रात में जग करके उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं और दुर्योधन को भ्रमित करके उसके अंगों पर केला का पत्ता लगवा देते हैं। यह है साधु का लक्षण, जो अधर्म पर विश्वास नहीं है, धर्म पर विश्वास है। असत्य पर विश्वास नहीं, सत्य पर विश्वास है। अपनी चालाकी पर विश्वास नहीं, परमात्मा पर विश्वास है। विश्वास तो अधर्मात्मा को भी होता है, लेकिन अधर्म पर विश्वास तो उनको भी बहुत बड़ा होता है। तो जिनके विश्वास की दिशा सही है वह साधु है, वह संत है, और जिसके विश्वास की दिशा बिगड़ गई है वही असाधु है, वही असंत है? विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, बिना विश्वास के जीवन संभव नहीं है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः साधवः साधुभूषणाः। कठोरता और मुलायमियत, बात है कारुणिकः, कठोरता और मुलायमियत। जिसके चित्त में जितनी जितनी कठोरता होगी वह उतना उतना असाधु है, असज्जन है, और जिसका चित्त जितना जितना मुलायम होता चला जाता है वह उतना ही संतत्व को प्राप्त हो जाता है। ये करुणा क्या है? चित्त का दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत होना, देख न पाना, ये करुणा है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्म तो उन परिवारों में हुआ जो हिंसक थे, लेकिन स्वयं के व्यक्तित्व का विकास देखिए। एक छोटी सी बात याद आई उनकी। जब वो राष्ट्रपति बने, उनको जो बंगला मिला, उस बंगले की कोई दीवार थी जिस दीवार को मरम्मत हो रही थी, मरम्मत हो रही थी। तो दीवार के ऊपर जो है लोगों ने परामर्श दिया कि हे महामहिम जी, हम ऊपर दीवार के कांच लगा दें और पहने पहने तार लगा दें,
जिससे कि कोई भी इधर उधर उसको पार न कर सके। कलाम साहब का कहना क्या था? नहीं भैया, इस पे पंछी भी तो बैठते हैं, परिंदे भी तो बैठते हैं। यदि मेरे कारण किसी परिंदे के पंख में या पंजे में कोई खरोंच आई तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां कांच मत लगाइएगा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां सर्वदेहिनां सर्वप्राणिनां सुहृदः। सुहृदय सबका भला चाहने वाला, सब में पड़ोसी भी आता है, शत्रु भी आता है। जब राम जी की आज्ञा पाकर के दूत बनकर के जब अंगद जा रहे थे तो अंगद जी ने पूछा कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि लंका को तो हनुमान जी जलाया है, सीता जी की सुध तो ले आए, अब मुझे क्या और क्या क्या घटना घटित करनी है वो बताओ। तो राम जी के शब्द तो सुनिए, बात चल रही सुहृदः सर्वदेहिनां सुहृदः। बिना किसी कारण के जो राक्षस राम जी की पत्नी का हरण कर ले गया है, राम जी का कोई बैर तो था नहीं, कोई विवाद नहीं था, बिना किसी कारण के जो पत्नी का हरण कर ले गया है, अब हम में तो कोई ऐसा होए राम जी की जगह तो रावण को भलो चाहेगो, दुश्मन को भलो चाहेगो, लेकिन राम जी के शब्द देखिए, काज हमार तासु हित होई, तासु हित होई। अरे हम तो 100 रुपए के फायदा के लिए दूसरे का 1000 का नुकसान कराने में भी चूकते नहीं है। तो मुझे क्या लेना देना भाई, मैं अपना फायदा देखूंगा तो तुम्हारा देखूंगा, हमारे शब्द तो ये होते हैं। लेकिन राम के शब्द देखिए, ये काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कहि सोहि, रिपुसन करेहु बत कहि सोहि। इस प्रकार की बातचीत करना कि अपना काम बन जाए लेकिन उसका भी अहित न हो, हित हो जाए। अब ऐसी धारणा कैसे हो सकती है सामान्य व्यक्ति की? यह है साधु का चरित्र, यह है साधु का स्वभाव, यह है साधु की पहचान है। कपिल भगवान कहते हैं, मां ऐसे संत यदि मिल जाएं त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। ऐसे संतों का संग मिल जाए ना, सेवा मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, बोले फायदा क्या होगा? बोले बहुत बड़ा फायदा होगा। संग दोष हराहिते, बोले वो जब हमें उनका सानिध्य मिलेगा तो वो हमारे दोषों का हरण कर लेंगे। यहाँ जो बड़े बूढ़े बैठे कहाँ हैं जिन्होंने पट्टी पे पढ़ाई करी है, काठ की पट्टी पे बोर खड़िया को बनाए के, ऐसे लोग बैठे होंगे। खड़िया को बोर और पट्टी और किलम
और बाकी बाद फिर स्याही की गोली फोड़ फोड़ के पीस पीस के स्याही बना के और सरकंडे की कलम बना करके जिन्होंने लिखा है, मैं उनके जमाने की एक बात कहने जा रहा हूं। जब स्याही फैल जाती थी ना, तो क्योंकि उस समय गरीबी थी, स्याही फैल जाती, बड़ा दुख होता था। तो हम लोग जो है पढ़ाई के समय वो ढूंढते रहते थे स्याही सोखता, एक गत्ता जैसा होता था कि स्याही फेंक जाए तुरंत वहाँ पे डाल दो, तो वो स्याही को सोख लेता था और फिर वह दोबारा अपनी बोतल में निचोड़ लेते थे। अब जो मेरे ज़माने के होंगे वो समझ रहे होंगे, हैं? अब जो नए नए बालक जो क्या समझना, जिन्हें तो जन्मते कलम वो पेन दे दिया जाता है, कॉपी दे दी जाती है। अब वो स्याही सोखता, स्याही को सोख लेता था ना, तो ऐसे ही जैसे स्याही के ऊपर सोखता डाल दिया जाए तो स्याही को सोख लेता है, ऐसे ही साधक के ऊपर कोई ऐसा महापुरुष हो जाए, उसके सानिध्य में साधक चला जाए, तो साधक के सारे दुर्गुणों को, सारी कालिमाओं को वो महापुरुष सोखता की तरह सोख लेता है। संग दोष हराहिते संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। इस प्रकार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया है और देवहूति माता का कल्याण किया है। ये विषय तो बहुत बड़ा है, आगे कई प्रकार की चर्चाएं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम तो रोज ही कथा कह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में जो महाराज जी आए हैं, माइक दो माइक, उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि दरस परस मज्जन और पाना। दर्शन तो कर ही रहे हैं हम, आंखों से स्पर्श भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी का रसपान और मिले हैं तो जीवन हम लोगों का धन्य हो जाए। और आप लोग आए हैं इतनी दूर से चल करके, उसके लिए हम सभी श्रोताजन बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं।